शायद इसी को कहते हैं आसमान से अटका तो खजूर पर लटका। जी हाँ दोस्तों, बाबा रामदेव एलोपैथी और भारतीय डॉक्टरों के संबंध में जब से विवादास्पद बयान दिया है उसके बाद से लग रहा है जैसे भारत में उनके प्रोडक्ट खास करके कोरोनिल के खिलाफ पूरे देश में एक विरोध सा बना हुआ है। वहीं अब यह विरोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पसरता नजर आ रहा है। जय साथियों, हम बात कर रहे हैं नेपाल और भूटान की। भूटान में कोरोनिल बैन हो चुका है और भूटान के बाद अब नेपाल ने भी पतंजलि को झटका दे दिया है। नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन ने कोरोनिल किट के वितरण पर रोक लगा दी है। यह किट योग गुरु रामदेव ने नेपाल को तोहफे में दिया था। नेपाल की तरफ से कहा गया है कि पतंजलि ने जिस कोरोनिल को कोविड-19 से लड़ने में उपयोगी बताया है उसका वितरण नियमों के मुताबिक नहीं किया गया था। नेपाल सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कोरोनिल किट में शामिल टैबलेट और नजर ऑयल कोविड-19 को हराने वाली अन्य दवाओं के बराबर नहीं है। नेपाली अधिकारियों ने हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा कही गई उस बात का भी जिक्र किया है जिसमें एसोसिएशन ने रामदेव को चुनौती दी थी कि वो साबित करके दिखाएं कि उनका प्रोडक्ट कोरोना से लड़ने में सक्षम है। हालांकि नेपाल में अभी पतंजलि ग्रुप का बड़ा कारोबार है। नेपाली सरकार का यह आदेश राजनीतिक विवादों से भी घिरता नजर आ रहा है। दरअसल नेपाल को कोरोनिल का यह किट पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हृदय त्रिपाठी और महिला और बाल विकास की इंचार्ज जूली महतो के कार्यकाल के दौरान मिले थे। जूली महतो के भाई उपेंद्र महतो बड़े उद्योगपति हैं और नेपाल में पतंजलि ग्रुप के पार्टनर भी हैं। बहरहाल साथियों, आपको बता दें कि कोरोनिल और बाबा रामदेव के लिए नेपाल का यह सफ़र अब यहीं रोक देनी चाहिए क्योंकि आगे दाल गलता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भूटान ने भी अपने यहाँ कोरोनिल किट के वितरण पर रोक लगाई है। हाल ही में भूटान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस दवा को वितरण किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाल ही में बाबा रामदेव ने एलोपैथिक दवाई को बकवास करार दिया था, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनका कड़ा विरोध किया था। बाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उत्तराखंड ब्रांच ने बाबा रामदेव पर 10,000 करोड़ की मानहानि का दावा भी किया था। हालांकि बाबा के बाद में माफ़ी मांग लेने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की बात कही थी।